Hello students, I am Ramchandar Singh, teaching faculty of BCA department in SP Jain College, सासाराम रोहतास बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है। जो आप लोग सॉफ्टवेयर का नाम सुनते हैं वो खुद आज हम स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे कि कैसे उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे कि 2 नंबर के सम का प्रोग्राम। इसके पहले हम विजुअल बेसिक, जावा ये सब में बता चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। सी में भी बताएं वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो आज हम यूज करेंगे उस वेरिएबल को, कॉन्स्टेंट को, और प्रोग्राम बनाएंगे। थोड़ा सा हम सी के बारे में बताते हैं कि सी क्या है। सी जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सी को जो पढ़ने जा रहे हैं वो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि सी इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस सी लैंग्वेज को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, इसलिए कि इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों लेवल के लैंग्वेज को, सॉफ्टवेयर को डेवलप हम लोग करते हैं, इसलिए इसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और इस लैंग्वेज को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स कि हमको जिस फंक्शन को यूज करना है, अगर प्रिंटफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं, तो प्रिंटफ और स्कैनफ उसमें स्मॉल में लिखना है। अगर हम लोग कैपिटल में लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए उसको केस सेंसिटिव, जिस केस में लिखना है उसी केस में लिखेंगे। अगर अपर केस में लिखना है जिस चीज को, तो अपर केस में ही सपोर्ट करेगा। ऐसे जनरली सी में लोअर केस में लिखा जाता है। इनबिल्ट फंक्शन हो या हेडर फाइल हो, टोटल को लोअर केस में लिखा जाता है, तो लोअर केस में ही लिखेंगे, इसलिए इसको केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इस लैंग्वेज को यानी कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिच साहब 1972 में यानी 1972 ईस्वी में डेवलप किए थे। तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम अभी जस्ट क्रिएट करेंगे और आप लोगों को कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखिएगा। इतना आसान हो जाएगा, इतना आपका प्रोग्राम आसान हो जाएगा कि आप उतना सोच भी नहीं पाए होंगे कि इतना आसानी से हो जाता है, आपका इतना आसानी से सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो हाँ, उतना आसानी से बन जाता है। आप लोग जिस तरह से आप रियल लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं, तो उस वर्क करने से पहले उस वर्क में जो जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे आप भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने आप चले भोजन बनाने जा रहे हैं, आपको जो भी भोजन बनाना है, आपको राइस बनाना है, तो राइस बनाना है तो राइस किस में बनेगा? कुकर में बनेगा। तो उसके लिए हमको कुकर लेना पड़ेगा, गैस लेना पड़ेगा, गैस चूल्हा पर हम बैठाएंगे, उसको धोएंगे, चावल को, राइस को, उसको बैठा देंगे, उसको ऑन करेंगे गैस को, हमारा वो बनने लगेगा। उसी तरीके से जो प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे सी में अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने के लिए वेरिएबल्स की आवश्यकता, कुछ वेरिएबल की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, डेटा टाइप की आवश्यकता होती है। तो खुद पे खुद जिसको जरूरत पड़ता है उसको हम लोग ले करके प्रोग्राम को बना देते हैं। जैसे कि हम अभी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, सी में प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर के सम का। तो आपका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम WAP, that means write a program in C, input 2 numbers to display sum of these numbers, यानी कि 2 नंबर को इनपुट करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। राइट प्रोग्राम इन सी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि 2 नंबर इनपुट करना है और उस 2 नंबर को सम कर करके डिस्प्ले करे। डिस्प्ले सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि उस 2 नंबर को क्या कर दे, सम करके दिखा दे। तो अब इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हैक्स इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल के बारे में बताएंगे कि क्यों हेडर फाइल हम लोग लेते हैं
और सारा इसका जो भी कोडिंग हम लोग करेंगे, प्रिंटफ, स्कैनफ, वो क्या है, किस लिए लिया जाता है, आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से सबके बारे में हम सभी लाइन के बारे में, सभी स्टेटमेंट के बारे में 1 बाय 1 बताएंगे। हैक्स इंक्लूड stdio.h, उसके बाद है हैक्स इंक्लूड ponyo.h। उसके बाद हम लोग लिखते हैं void main लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करेंगे और वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल इंट a b और एक वेरिएबल हम लोग लिए सम इक्वल टू 0। उसके बाद cl लिखेंगे, CLRSCR प्रिंटफ इनपुट प्लीज इनपुट ए या इनपुट फर्स्ट नंबर, लिख दिए इनपुट फर्स्ट नंबर, स्कैनफ %d %a। इसके बाद लिखे हम लोग प्रिंटेड प्लीज इनपुट सेकेंड नंबर। उसके बाद लिखे हम लोग स्कैनफ %d %b। अब हम लोग इनपुट का अभी कोडिंग किए, यानी कि पहला हम लोग नंबर इनपुट करेंगे तो उसके लिए मैसेज शो कर दिए प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर, और स्कैनफ से इनपुट कर लिया। अब कैसे प्रिंटफ से मैसेज शो करता है, स्कैनफ से इनपुट करता है, सबके बारे में बताएंगे। यानी कि हम अभी इनपुट का कोडिंग किए हैं। अब इनपुट के बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस होगा हमारा 2 नंबर को, जो 2 वेरिएबल लिए हैं, 2 नंबर को इनपुट कर लेंगे, इनपुट कर लिए दोनों में। अब दोनों को जोड़ करके सम करना है, तो सम वेरिएबल लिए हैं, 2 वैल्यू को जोड़ करके सम में कर दें। इसके बाद नीचे में स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि सम इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सम इक्वल टू a प्लस b, और सम कर दिए तो हम लोग देख लेंगे प्रिंटेड सम इक्वल टू %d, डबल कोट बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सम, उसके बाद गेट ch और कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। आपका प्रोग्राम बन गया। तो प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम जब हम लोग लिख देते हैं तो सबसे पहला काम होता है सेव करने का। सबसे पहला काम होता है सेव करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करेंगे, यानी कि फाइल मेनू में जा करके प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। और जब हम लोग सेव कर लेंगे तो सेव के बाद आता है कंपाइल। कंपाइल आता है, तो कंपाइल जब कराते हैं तो कंपाइल करने के लिए Alt प्लस F9 करेंगे और इंटर मार देंगे तो आपका कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल से क्या होता है कि आपका जो भी एरर होगा, सेमीकोलन यहाँ पर आप दिए हैं, अगर सेमीकोलन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर कॉमा दिए, कॉमा छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर कॉमा छोड़ दीजिएगा तो आपका एरर हो जाएगा। तो एरर बताने, एरर शो करने के लिए आपका कंपाइल किया जाता है कहाँ कहाँ एरर है। अब एरर पता चल जाता है, आप एरर को आप करेक्ट कर देते हैं, तब जाकर के जब करेक्ट हो जाता है तब रन कराते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो उसके बाद हम लोग कंपाइल के बाद रन कराते हैं। रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस F9 और इंटर मारेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और जब रन होगा तो हमसे 2 नंबर इनपुट मांगेगा और हम इनपुट करेंगे तो ये जोड़ देगा, यानी कि उसको ऐड कर देगा। तो अभी कैसे ऐड करेगा, हम 1 बाय 1 इस लाइन को बताएंगे, इस स्टेटमेंट को बताएंगे कि किसका क्या काम है, किस फंक्शन का क्या काम है। आप लोग अब इसको आप अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। आपका ये पहला प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम कुछ अगर आपका 20% भी समझ में आएगा तो आपका धीरे धीरे टोटल प्रोग्राम समझ में आने लगेगा। और ये प्रोग्राम इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि एकदम आप सोच भी नहीं पाइएगा कि इतना आसान कोडिंग होता है क्या, बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनता है, यानी कि कैसे एक काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं हैक्स इंक्लूड stdio.h। हैक्स को प्री प्रोसेसर कहा जाता है। एक प्री प्रोसेसर क्या करता है, हैक्स इंक्लूड stdio.h
stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल क्या करता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम लोग जैसे 2 नंबर को इनपुट करना है तो वैल्यू को इनपुट करना है तो इनपुट करने के लिए स्कैनएफ का यूज करते हैं। अगर हम स्कैनएफ नहीं करेंगे तो इनपुट नहीं करेगा। तो ये स्कैनएफ इनपुट के लिए यूज करता है, प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज करता है। तो इनपुट आउटपुट के लिए यानी प्रिंटएफ और स्कैनएफ के लिए आपका हेक्स इंक्लूड stdio.h हीडर फाइल लिखना मस्ट है। यानी कि आप प्रिंटएफ और स्कैनएफ का यूज कीजिएगा तो ये हीडर फाइल लिखिएगा। उसके बाद हेक्स इंक्लूड conio.h, इसको लगता है कंसोल्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल। यानी कि जैसे CLR और get दोनों फंक्शन है। CLR का अपना अलग वर्क है। अगर इस प्रोग्राम में नहीं लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं है, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इसका अलग इंपॉर्टेंस है। अलग इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि आप प्रोग्राम जब रन कराइएगा तो इसके पहले स्क्रीन पर जो भी कूड़ा कचरा जैसा यानी कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको ये क्लियर कर देगा, उसको क्लीन कर देगा, साफ सुथरा कर देगा। तो इसलिए CLR का यूज करते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो जो प्रोग्राम आप चाह रहे हैं वो तो होगा ही होगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो क्लियर दिखने के लिए यानी कि क्लीन दिखने के लिए CLR का यूज करते हैं। और ये जो get है जब तक से आपका रन करके आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं रन करने के बाद और उसके बाद कोई की नहीं प्रेस करते हैं तब तक से वहां पर रुका हुआ रहता है, आपको दिखाता है। तो ये get वहां पर रोकने का काम करता है और CLR आपको क्लियर स्क्रीन कर करके दिखाता है। तो ये दोनों फंक्शन का अपना ये अलग अलग काम है, इसको क्लियर करना, इसको वहां पर रोके रहना। तो ये दोनों फंक्शन को कंसोल्ड इनपुट आउटपुट कहा जाता है। तो ये दोनों फंक्शन का यूज करेंगे तो हम लोग हेक्स इंक्लूड conio.h लिखेंगे। यानी कि आपको डिटरमाइन कर लेना है, आपको सेव कर लेना है कि प्रोग्राम स्टार्ट करते समय हम लोग को 2 हीडर फाइल देना पड़ेगा, हेक्स इंक्लूड stdio.h, हेक्स इंक्लूड conio.h है। अभी इसके बाद और हीडर फाइल की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत सारे हीडर फाइल आएगा, math.h आएगा, मैथ फंक्शन का यूज करेंगे तो। लेकिन अभी स्टार्टिंग में 2 हीडर फाइल लिखना जरूरी है। उसके बाद लिखते हैं void main और कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करते हैं। यानी कि जो आपका ये जो C++ के कंपाइलर पर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर void भी लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले C पर बनाते केवल तो हम लोग मेन से ही काम चला लेते, लेकिन C++ लिखते हैं तो void main लिखना पड़ेगा। void जो होता है ये रिटर्न डेटा टाइप है, ये खुद पे खुद रिटर्न कर देता है। आपको void लिखेंगे तो यहाँ रिटर्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर void नहीं लिखते आप int लिखते, int main, तब पर भी प्रोग्राम बन जाता, लेकिन यहाँ पर int लिखना पड़ता है, यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर void लिखेंगे। उसके बाद मेन एक इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ से इंडिकेट करता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका मेन से स्टार्टिंग होता है, मेन इंडिकेट करता है आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करेंगे, ये रूल है, void में लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करेंगे। अब हम लोग को 2 नंबर के सम करना है तो हम कितना वेरिएबल लेंगे, 2 वेरिएबल, यानी कि 2 को वैल्यू इनपुट करना है तो वैल्यू तो वेरिएबल के अंदर आता है। तो उसके लिए हम एक A लिए हैं और दूसरा B लिए हैं और दोनों को इनपुट करके सम में यानी कि जोड़ देना है। तो जोड़ करके किस में कर देगा, सम में, और सम को दिखा देंगे। तो हमारा तीसरा वेरिएबल आएगा दोनों को जोड़ करके, जिसमें करना है तो सम में कर देंगे, इसलिए तीसरा वेरिएबल लेंगे सम। और सम इक्वल 0 इसलिए किए हैं कि इसमें हमको इनपुट नहीं करना है, जोड़ना है, तो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले ले, इसलिए 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद आता है CLR, तो जैसा बतलाए हैं कि CLR क्या करेगा कि स्क्रीन को क्लियर कर देगा। जब आप रन कराइएगा तो स्क्रीन को क्लियर करके दिखाएगा, उसका काम है। अब आता है आपको जब इनपुट करना है तो जब रन कराइएगा तो पता चलना चाहिए कि हमको इनपुट करना है। यानी कि जब तक से पता नहीं चलेगा कि क्या हमको करना है तो कीजिएगा क्या। जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं 2 नंबर के जोड़ का, तो जब वो इनपुट करेगा तो स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए कि हमको इनपुट करना है। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है कि मैसेज को शो करता है। तो मैसेज शो करता है तो डबल कोड के अंदर में जो लिखेंगे तो ये लिखेगा, यहाँ पर डबल कोड के अंदर में लिखा हुआ है प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर। तो ये क्या करेगा कि प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर शो करेगा सबसे पहले। तो जो पहला नंबर आप डालिएगा तो किस में इनपुट हो जाएगा, A में इनपुट हो जाएगा। अब हम इसको ड्राई रन कर ले रहे हैं।
अब यहाँ पर हम ड्राई रन कर ले रहे हैं कि कैसे काम करता है। तो हमारा वेरिएबल कितना है कि ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल ले लिए, और एक बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल ले लिए, और सम, एक सम है, सम में क्या है आपका 0 है, 0 ले लिए। यहाँ पर हम थे, आपको प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर जब आएगा तो पहला नंबर जब इनपुट कीजिएगा तो किस में हो जाएगा इनपुट ए में। यहाँ पर दिए हुए आई एम परसेंट है, आई एम परसेंट इज ए रेफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस रेफरेंस ऑपरेटर which is used to store a value on this variable, यानी कि जो यहाँ पर वेरिएबल लीजिएगा उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर देगा। आई एम परसेंट ये एड्रेस रेफरेंस ऑपरेटर है, ए आई एम परसेंट ए, मतलब जो वैल्यू आप डालिएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा ए में, और ए में कौन स्टोर कराएगा आई एम परसेंट उसके एड्रेस पर पहुंचा देता है। तो हम जो वैल्यू डालेंगे, हम वैल्यू हम डाल देते हैं जो वैल्यू 10, तो 10 डालें तो आपका ए में 10 कर देगा, और 10 जो डाले हैं वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए कि इंट आप लिए हैं, जो वैल्यू लीजिएगा वो इंटीजर लीजिएगा। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट %d होता है, तो एक वैल्यू इनपुट करने किए हैं तो 1% लिखेंगे डबल कोट के अंदर। देखिए तो जो हम लोग मैसेज शो किया प्रिंटफ के अंदर, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है मैसेज को शो करता है, लेकिन इनपुट करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसी से हम लोग इनपुट कर देते हैं, तो कौन इनपुट कराएगा तो स्कैनफ। कहां पर इनपुट आएगा तो यहाँ पर ए में एक वेरिएबल ये है। तो प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज एंड स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट रीड अ वैल्यू, यानी कि वैल्यू को इनपुट करने के लिए आपको स्कैनफ क्या यूज किया जाता है। अब उसी तरह से फिर प्रिंटफ यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये भी मैसेज को शो करेगा। ये क्या मैसेज को शो करेगा, डबल कोट के अंदर में प्लीज इनपुट सेकंड नंबर। तो अब ये सेकंड नंबर आपका मांग रहा है, तो दूसरा नंबर इनपुट कीजिएगा तो किसमें हो जाएगा बी में। तो जो आपका ये बी था तो यानी कि इसमें हम दे दिए 20, तो 20 हो जाएगा बी में। अब इसके बाद जब इनपुट हो गया तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी को, यानी कि ए में कितना है 10 और बी में कितना है 20, तो दोनों को क्या कर रहा है जोड़ दो, और जोड़ करके किसी में कर दो सम में, तो दोनों को जोड़ करके कितना कर देगा 30। अब उसके बाद प्रिंटफ, यानी कि अब आपको देखिए जोड़ दिया, यानी कि प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे प्रिंटफ का। तो अब प्रिंटफ लिखेंगे सम इक्वल टू, तो डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो शो करता है, तो सम इक्वल टू यहाँ पर अब डिस्प्ले करेगा क्या चीज सम इक्वल, तो यहाँ पर लिखेगा सम इक्वल, अब इक्वल %d किसके लिए लिखेगा सम के लिए। तो सम में अब कितना हो गया 30, अब आपको दिखा देगा 30, और सम में देख रहे हैं एक वैल्यू दिखा रहा है, दोनों को जोड़कर तो एक हो गया वैल्यू, तो इसलिए 1% लिखेंगे। अब आपको दिखा देगा, और दिखाने के बाद गेट ch, यानी कि अब वो क्या करेगा कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया स्टॉप कर देगा, और ये गेट ch क्या करेगा कि जब तक से आपका वैल्यू वहां पर देखकर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कोई की नहीं प्रेस करते हैं, तब तक से ए रोकने का काम करता है। और कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग किए हैं तो एक कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग करेंगे। ये आपका प्रोग्राम 2 नंबर के ऐड करने का प्रोग्राम हुआ। तो ये प्रोग्राम जो हुआ ये मेथड 1 है, ये आपका है मेथड 1। और हम अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मेथड 2, यानी कि मेथड 2 इससे हम जो अलग अलग प्रिंटफ लिखे हैं स्कैनफ लिखे हैं, यहाँ प्रिंटफ स्कैनफ, इसको हम एक लाइन में भी दोनों वैल्यू को मैसेज शो करा सकते हैं, एक लाइन में स्कैनफ में इनपुट 2 वैल्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में यानी कि मेथड 2 और मेथड 3 से भी मेथड 3 में बनाएंगे। तो इस मेथड के बाद हमारा अगला प्रोग्राम आएगा, यानी कि मेथड 2, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए देखिए, और मेरे इस चैनल को, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।